अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और जी आजकल रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। वैसे हमेशा इसी तरीके से होता है कि एक वीक बस आपका गुजरे तो बस उसके बाद और ज़्यादा ऐसे तेज़ी से गुजरने लग जाते हैं रोज़े। और आप बताइए आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। अभी मैं आप लोगों के साथ जिम का क्लिप शेयर कर रही हूँ। जिम में इन्होंने कुछ डेकोरेशन वगैरह की हुई थी और रमज़ान सेटअप इन्होंने लगाया हुआ था जिसमें कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे और जिम को डेकोरेट किया हुआ था लाइट्स और बैलून्स के साथ। ये वैसे क्लिप रमज़ान से एक दिन पहले का था तो मैं शेयर करना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये रमज़ान गिफ्ट आया है नेबर की तरफ से जिसमें मज़े की चॉकलेट्स थी और साथ में कुछ डेट्स थी और एक कैंडल थी साथ में। और अभी मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ इफ्तार का। हम लोग जब उम्रा के लिए गए थे उसके अगले दिन का ये क्लिप है। तो उस दिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैं इफ्तार में मैंने बना ली थी कबाब कढ़ाई, साथ में फ्रूट चाट है, दही बड़े हैं और कुछ मैंने पकोड़े बना लिए थे। कुछ पहले लेज़ी हो रही थी, सोचा था कि बस सिर्फ एक सालन बनाऊंगी, साथ में और कुछ नहीं बनाऊंगी। लेकिन जब एक मरतबा आप किचन चले जाते हो ना तो फिर झटपट से जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। तो 1 घंटे में मैंने इफ्तार जो है वो तैयार कर लिया था। अभी ये मैं आप लोगों के साथ अब रोज़ा याद नहीं है ये कौन सा रोज़ा है, लेकिन बस इफ्तार प्रिपरेशन यहाँ पे हो रहा है। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, इनफैक्ट ख़त्म नहीं हुई हुई थी। लाइक मेरे पास सूजी वगैरह थी नहीं, मैंने नहीं ख़रीदी थी रमज़ान ग्रोसरी में, तो आज मैंने वो मंगा ली थी। और बाकी कुछ योगर्ट वगैरह ये तो आपका डेली का जो है वो चलता रहता है। तो बस ये चीज़ें समेट के फिर अपनी इफ्तार प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी, बसबूसा रेसिपी। आप इफ्तार में इसको ज़रूर बनाना। ये अरेबिक स्वीट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और इफ़्तार में अक्सर लोगों की तरफ ये ज़रूर बनता है। तो आपने इसको बनाना है। बसबूसा केक है ये और बहुत अच्छा लगता है और इजीली बन भी जाता है। यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं, हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है, हाफ़ कप आपने इसमें योगर्ट ऐड करना है और 1 कप आपने इसमें सूजी शामिल करनी है। हाफ़ कप मैंने शुगर ऐड कर दी थी और साथ ही हाफ़ कप मैंने इसमें कोकोनट ऐड किया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चला जाएगा और इसके अलावा आपने इसमें 5 to 6 टेबल स्पून मिल्क के ऐड करने हैं। बाकी मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब चीज़ें लिख दूँगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अभी इस तमाम मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे और फिर आपने इसको बेक कर लेना है। लेकिन सिंपल सी चीज़ें हैं और सिंपल तरीका है और फिर इस तरीके से आपने इसको बेक कर लेना। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था, बैटर पोर कर दिया और इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए 350 पे बेक कर लिया था। इफ़्तार में अगर हल्का फुल्का मीठा हो ना तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और वैसे भी इफ़्तार के बाद अगर आप चाय के आदी हैं ना तो उसके साथ हल्का फुल्का इस तरह का स्नैक जो है वो अच्छा लगता है। मैंने इसको चाय के साथ एंजॉय किया था। अब हम इसका सिरप तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप शुगर ऐड कर दी है। थोड़ी देर में शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर आपने इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करना है। बस आपका सिरप जो है वो थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। अगर आपको सिरप ज़्यादा पसंद हो तो फिर आप 1 कप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। लाइक मेरे बच्चों को था कि मैं इससे ज़्यादा अगर सिरप बना लेती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बस मैं जो है वो ज़्यादा मीठा जो है पसंद नहीं करती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने नॉर्मल ही शुगर रखी है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारा ये बसबूसा केक बेक हो चुका है। इस तरीके से मैंने इसको पोक कर लिया था। अभी जो सिरप हमने तैयार किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर आप इसको छोड़ दें, फिर उसके बाद आप इसके स्लाइसेस कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे ठंडा हो चुका था तो मैं इसके स्लाइसेस कर रही हूँ। रमज़ान प्रेप में मैंने आप लोगों के साथ पैटीज़ की रेसिपी शेयर की थी, तो काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई किया। मुझे आपका फ़ीडबैक मिला, आप लोगों को पसंद आई तो मुझे भी खुशी हुई। तो आपने इसको भी ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और अभी मैं इसमें कुछ कोकोनट ऐड कर रही हूँ। आप इसमें पिस्ताशियो भी ऐड कर सकते हैं, आलमंड्स भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो पिस्ताशियो ही ऐड किया जाता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरीके से बस कोकोनट जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी। ये इफ्तार के बाद का क्लिप है, लेकिन अभी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से ये बना था, क्योंकि बाद में जो है वो फिर इतना तसल्ली से इफ्तार टेबल में क्लिप्स जो है वो बनाए नहीं जाते, इसलिए फिर मैंने ये पहले ही ऐड कर दिए। देखिए बहुत मज़े का मॉइस्ट और जो है वो अच्छा बन गया था। तो अभी जो है बना लेते हैं पकोड़े। आलू के पकोड़े मेरे बच्चे खा लेते हैं, बाकी दूसरे जो सब्ज़ी वाले पकोड़े होते हैं वो उनसे इतने खाए नहीं जाते हैं। आलू के पतले पतले स्लाइसेस कर लिए थे और फिर उसके बाद आपने
जो बेसन का मिक्सचर है वो तैयार कर लेना है। वैसे इस वक्त मैं आप लोगों को जो है वो ऑपोजिट दिखा रही हूँ, मैंने सारे जो है वो आलूओं में ही चीज़ें ऐड कर दी थी, जबकि मिक्सचर पहले तैयार करना है, फिर उसके बाद ही आपने उसमें डिप करके ये फ्राई करना होता है। लेकिन पता नहीं उस वक्त मेरा दिमाग किधर था। तो आपने जो बेसन का मिक्सचर है उसमें तमाम मसाले ऐड करने होते हैं, फिर उसके बाद आप ये जो पोटैटोज़ हैं वो डिप करके फ्राई कर लें। और अभी मैं यहाँ पे बिरयानी बना रही हूँ। अच्छा, एक दिन तो मैं इफ़्तार में काफ़ी कुछ बना लेती हूँ, लेकिन दूसरे दिन मेरी कोशिश होती है कि इफ़्तार हल्का हो और साथ में बिरयानी या राइस वगैरह कुछ इस तरीके से बना लूँ ताकि बच्चे जो है वो खाना खा सकें। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम इफ़्तार के बाद फिर खाना नहीं खाते हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए सही नहीं है, बल्कि किसी के लिए भी सही नहीं है कि अगर हम फ्राइड आइटम्स वगैरह खाते रहें, खाना स्किप कर दें, तो फिर उससे आपका वेट भी गेन होता है और सही भी नहीं होता। तो इसलिए बेहतर ये है कि इफ़्तार आइटम्स जो है वो कम हो और साथ में आप इस तरह का कोई मील बना लें तो डायरेक्ट खाना भी खा सकते हैं। वैसे इफ़्तार में डायरेक्ट खाना नहीं खाया जाता, लेकिन राइस वगैरह फिर भी खाए जा सकते हैं। तो बस मैंने जो है वो चिकन फ्राई कर लिया था, प्याज को भी फ्राई कर लिया था और इस तरीके से चिकन की अच्छे से भुनाई करके टमाटर ऐड कर दिए, बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। कौरमा आपने तैयार कर लेना है, फिर उसके बाद जैसे बिरयानी की लेयर्स वगैरह लगती हैं वो मैं लगा लूँगी। और अच्छा, ये मुझे इजी मेन्यू लगता है, लाइक एक दो चीज़ें आप इफ़्तार में बनाओ और साथ में इस तरीके से अगर मैं बिरयानी बना लूँ तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। या मैं राइस बना लेती हूँ, कोई से भी राइस हो, चना पुलाव हो सकता है, चिकन पुलाव हो सकता है, उसके साथ कोई भी आप कबाब बना सकते हो। चपली कबाब एक दिन मैंने बना लिए थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब मैंने मटर पुलाव बना लिया था, साथ में चपली कबाब बना लिए थे और साथ में फ्रूट चाट, और इस तरीके से करके इफ़्तार जो है वो आपका बन जाता है। तो बस अभी मैं यहाँ पे बिरयानी को दम लगा रही थी और मैं इसमें धनिया पुदीना ऐड कर दूँगी, लेमन जूस ऐड कर दूँगी और इसको हम दम लगा देंगे। अच्छा, 6 बजे मैंने बच्चों को कहा हुआ है कि बच्चे किचन में आ सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो बच्चे फिर 6 बजे आ जाते हैं, तो कोई ड्रिंक वगैरह बनाना हो तो बच्चे बना लेते हैं और बाकी अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो मैं उस वक्त ही बच्चों की हेल्प लेती हूँ। उससे पहले मुझे होता है कि बस मैं तसल्ली से खुद ही काम कर लूँ। तो टेबल पे खाना सर्व करना हो तो फिर बेटा भी हेल्प करा देता है, बेटी भी, लेकिन ये है कि बेटी मेरी नहीं आती है वीडियो में, तो इसलिए आप लोगों को लगता है कि मैं अकेले काम कर रही होती हूँ। तो ऐसा नहीं है, बच्चे हेल्प करा देते हैं, लेती थोड़ी हेल्प ही हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ, जो एक सच बात है। बस अक्सर जो माएँ एक्टिव होती हैं ना, तो वो उनकी यही गलती होती है कि वो सारे काम खुद करने की कोशिश करती हैं और बच्चों से फिर काम लेना जो है वो उनको मुश्किल लगता है। तो होना नहीं चाहिए इस तरीके से, बच्चों को हर उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बस कोशिश होती है कि जिस काम में बच्चों की हेल्प चाहिए तो ले लेते हैं, बाकी है कि ज़्यादा बच्चों पे बर्डन नहीं डाला कभी। तो ये है जी इफ़्तार टेबल। कुछ चीज़ें मैं रखना भूल गई थी, बाद में मैंने फिर रखी। तो बिरयानी है, बसबूसा केक है और ये आलू के पकोड़े हैं और फ्रूट चाट थी। और ड्रिंक में रूह अफ़ज़ा बना लेती हूँ बेटे के लिए। मैं दूध वो पीता है तो उसके लिए वो वाला ड्रिंक बनता है, लाइक उसके अंदर चिया सीड्स ऐड कर देती हूँ और रूह अफ़ज़ा ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा इफ़्तार टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।